दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा श्री गुरुदेव दत्त अवधूत चिंतने श्री गुरुदेव दत्त कैलासाचे शिखरावरती कैलासाचे शिखरावरती बसले असता शिव पार्वती बसले असता शिव पार्वती शिवास पुसते प्रश्न पार्वती शिवास पुसते प्रश्न पार्वती जीव कशाने ब्रह्मची होती जीव कशाने ब्रह्मची होती शिव सांगते ऐक पार्वती शिव सांगती ऐक पार्वती तू तर माझे रूपच असशी तू तर माझे रूपच असशी शिवच होतो शक्ती पार्वती शिवच होतो शक्ती पार्वती एकची असता दोन भासती एकची असता दोन भासती तू तर माझे अर्धे अंग तू तर माझे अर्धे अंग अन्य देहाचा नाही संग अन्य देहाचा नाही संग तुम्ही दोघे असू अभंग तुम्ही दोघे असू अभंग तुझा नि माझा नसे वियोग तुझा नि माझा नसे वियोग जेते जेते शक्ती प्रकटते जेते जेते शक्ती प्रकटते शिवा विनती कधीच नसते शिवा विनती कधीच नसते शिवपूजन हे जेथे होते शिवपूजन ही जेथे होते शक्ती विना ते कधी न घडते शक्ती विना ते कधी न घडते असा प्रश्न मज कोणी न केला असा प्रश्न मज कोणी न केला तूही जनहित करण्या गेला तूही जनहित करण्या गेला उत्तर त्याचे ऐक पार्वती उत्तर त्याचे ऐक पार्वती गुरुविन दुसरे ब्रह्मच नसती गुरुविन दुसरे ब्रह्मच नसती सद्गुरु रूपे महेश येती सद्गुरु रूपे महेश येती मानव विग्रह धारण करती मानव विग्रह धारण करती कृपादान हे शक्तीच देती कृपादान शक्तीचे देती जड जीवाना तारक होती जड जीवाना तारक होती शक्तिपात दीक्षेसची म्हणती शक्तिपात दीक्षेसची म्हणती गुरु कृपेने शक्ती जागृती गुरु कृपेने शक्ती जागृती बंद पाशये गळून पडती बंद पाशये गळून पडती शिव स्वरूपाची होती प्राप्ती शिव स्वरूपाची होती प्राप्ती गुरु दीक्षेने शिवमय होता गुरु दीक्षेने शिवमय होता गुरु शक्तीने जाय शिवपदा गुरु शक्तीने जाय शिवपदा नित्य मोहाचा आनंद घेता नित्य मोहा
सुखाचा आनंद घेता मानव देही जीवन मुक्तता मानव देही जीवन मुक्तता कैलासाचे शिखरावरती कैलासाचे शिखरावरती बसले असता शिव पार्वती बसले असता शिव पार्वती बसले असता शिव पार्वती श्री गुरुदेव दत्त अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरुनी मज दीपदाविला सद्गुरुनी मज दीपदाविला हृदयातरी जो नित्य भेटला नित्य करी जो नित्य भेटला असा दीप मी कधी न पाहिला असा दीप मी कधी न पाहिला तेल वातना अग्नी ज्वाला तेल वातना अग्नी ज्वाला सद्गुरुनी मज दीप दाविला सद्गुरुनी मज दीप दाविला सद्गुरुनी मज दीप दाविला वर्णनामा कारण जाला वर्णनामा कारण जाला सर्वांगाने तेज जयाला सर्वांगाने तेज जयाला छाया प्रकाश ही नाही जाला छाया प्रकाश ही नाही जाला धूम्र काजळी नसे जयाला धूम्र काजळी नसे जयाला सद्गुरुनी मज दीप दाविला सद्गुरुनी मज दीप दाविला सद्गुरुनी मज दीप दाविला नेत्राविन तेज पाहिले नेत्राविन तेज पाहिले नील मनोहर रम्य भासले नील मनोहर रम्य भासले त्या तेजाने मन पांगुळले त्या तेजाने मन पांगुळले बुद्धीलाही अपंग केले बुद्धीलाही अपंग केले सद्गुरुनी मज दीप दाविला सद्गुरुनी मज दीप दाविला सद्गुरुनी मज दीप दाविला कोण कसा मी कुठे राहिलो कोण कसा मी कुठे राहिलो स्थळ काळाच्या अतीत झालो स्थळ काळाच्या अतीत झालो विश्वालाही व्यापून उरलो विश्वालाही व्यापून उरलो तरीही पूर्णत्वाने भरलो तरीही पूर्णत्वाने भरलो सद्गुरुनी मज दीप दाविला सद्गुरुनी मज दीप दाविला जाणीव नेणीव पुरती गेली जाणीव नेणीव पुरती गेली स्वप्न जागृती निद्रा कसली स्वप्न जागृती निद्रा कसली दिक काळाची सीमा सरली दिक काळाची सीमा सरली अदियंतीची रेषा पुसली अदियंतीची रेषा पुसली सद्गुरुनी मज दीप दाविला सद्गुरुनी मज दीप दाविला नश्वर अवघे नष्टची झाले नश्वर अवघे नष्टची झाले सत्य शाश्वत सर्व भासले सत्य शाश्वत सर्व भासले अज्ञानासह ज्ञानही गेले अज्ञानासह ज्ञानही गेले
दीप दाविला हृदयातरी जो नित्य पेटला हृदयातरी जो नित्य पेटला असा दीप मी कधी न पाहिला असा दीप मी कधी न पाहिला तेलवातना अग्नी ज्वाला तेलवातना अग्नी ज्वाला सद्गुरुनी मज दीप दाविला सद्गुरुनी मज दीप दाविला. जय गुरुदेव. श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय. हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री नित्य बोधानंद तीर्थ महाराज जी की जयंती महोत्सव हम हर साल सब मीनाक्षीदाई के घर में मनाते हैं. इस साल भी हम हर वर्ष जैसे श्री गुरुदेव की जयंती उत्सव कार्यक्रम में श्री नित्य बोध भावांजलि पत्रिका का प्रकाशन कर रहे हैं. इस शुभ अवसर पर मैं सभी महात्माओं को विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि कृपया वो हमें संबोधित करें. जय गुरुदेव महाराज की जय. ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं धर्मसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं निर्मलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि. एक आनंद का विषय है. ब्रह्मलीन स्वामी नित्यानंद महाराज जी के जन्म दिवस सो मीनाक्षी पाटिल और श्री राजेंद्र पाटिल बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने घर में मनाते हैं. पहली बार जब उन्होंने मनाए थे यहाँ स्वामी विद्यातीत महाराज जी थे और मैं दोनों गए थे. वहाँ अच्छी तरह कार्यक्रम हुआ था. उस कार्यक्रम में स्वामी महाराज जी की पादुका का पूजन, थोड़ा सा भजन और थोड़ा सा सत्संग और उसके बाद सभी को भोजन प्रसाद भी कराया जाता था. किंतु ये कोरोना के कारण वो कार्यक्रम भी नहीं हो पाता है. फिर भी मीनाक्षी पाटिल अपने घर में श्रद्धा के साथ वो करती है और उन्होंने 3 साल हो गया है स्वामी नित्योबोधानंद भावांजलि करके एक पत्रिका छपाती है. इस पत्रिका का विमोचन उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 24 अक्टूबर को है. तो 24 अक्टूबर के उपलक्ष्य में इस भावांजलि का विमोचन किया जा रहा है. तो इसके अंदर हमारे परंपरा के कई महात्माओं का लेख है और कई साधक बंधुओं का भी लेख है. तो इसको पढ़ करके साधक लोग लाभ उठा सकते हैं. बहुत सुंदर सुंदर लेख है इसके अंदर. तो हम आशा करते हैं कि साधक लोग इसको अध्ययन करके लाभ उठाएंगे. ऐसे तो हम स्वामी नित्यानंद जी के संन्यास के पूर्व इस नवाली आश्रम में उनके साथ हमारा रहना बैठना होता था. उनके साथ सत्संग भी होता था. हम जब नए नए आए थे उन्होंने हम एक प्रश्न पूछा कि गोस्वामी का अर्थ क्या है. हम उनको बताए थे गो का अर्थ इंद्रियां और जो इंद्रियों का स्वामी उसको गोस्वामी कहा जाता है. तो हमारे प्रश्न के उत्तर देने को बहुत प्रसन्न हुए थे. मैंने इस आश्रम में 10 साल तक रहे
गुरु महाराज के शक्तिपात प्रकोदशी का भाग 1, 2, 3 का मराठी में अनुवाद किया है। साथ से गुरु गीता का भी मराठी में अनुवाद किया है। और उन्होंने कोई नित्यबोध भावंगा भजन भी लिखे हैं। और उनका जीवन बहुत सरल था। यहाँ नित्य प्रति अपना कार्यक्रम सब अच्छी तरह करते थे। इस तरह उनके साथ हम 10 साल तक रहे और उनको बहुत अच्छा। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी नित्य बोधानंद महाराज की 24 अक्टूबर को मनाई जाने वाली जयंती के अवसर हर वर्ष श्री नित्य बोध भावांजलि प्रकाशित की जाती है। शक्तिपात मार्ग के अनुभव एवं आध्यात्मिक विचारों को प्रकट करने वाली यह पत्रिका पाठकों का कल्याण तो करती ही है, साथ में जब साधक अध्यात्म संबंधी अथवा गुरु का स्मरण करके अपने भाव प्रकट करता है तो उसकी भी अंतर जागृत शक्ति तीव्रता से कार्यशील होने लगती है, जिससे वह साधक भी गुरु तत्व में लीन होता चला जाता है। इसके लिए मीनाक्षी जी बधाई की पात्र हैं। उनका प्रयास सराहनीय है। सद्गुरु कृपा के कारण ही ऐसे कार्य संपन्न होते हैं। ऐसे गुरु की हम बलिहारी जाते हैं जो निरंतर आत्म सुख में तल्लीन रहते हैं, जो निरंतर ज्ञान की अवस्था में रहते हैं, अपने शिष्यों का मंगल चाहते हैं, जिनके समक्ष जप तप तथा तीर्थ गौण हो जाते हैं और केवल शक्ति की क्रियाशीलता ही मुख्य हो जाती है, प्रमुख हो जाती है। संपूर्ण जगत में गुरु शक्ति ही दिखाई देती है। उन गुरु के गुण गाते हुए हम कभी थकते भी नहीं हैं। बड़े बड़े योगियों को जग के मोह से छुटकारा नहीं मिल पाता। प्रयत्न करके वे थक जाते हैं, हार जाते हैं, लेकिन हमारी परंपरा में हमारे गुरुजन ऐसे हैं जो बिना प्रयास के ही शनह शनह धीरे धीरे जगत के मोह से छुटकारा दिला ही देते हैं। ऐसी सहज क्रिया का मार्ग बताते हैं जिससे अंतर के दीप जल जाते हैं और जगत का भी मंगल हो जाता है। ऐसे सद्गुरु के चरणों को हम क्यों न कस के पकड़े रहें। ऐसे सद्गुरु बड़ी कठिनता से प्राप्त होते हैं। कुछ हमारे ऐसे पुण्य कर्म होंगे जिनके कारण हमें ऐसे सद्गुरु प्राप्त हुए हैं। कहते हैं ना, गुरु सम जग में दूजा नाही। यह सत्य है। गुरु शिष्य से कुछ लेते नहीं हैं, लेकिन भव बंधन से उसे छुड़ाकर उसका कल्याण कर देते हैं। गुरु जगत में रहते हुए भी अकर्ता होकर रहते हैं। सब पर समदृष्टि होती है उनकी। धनवान हो या निर्धन हो, उनको कोई अंतर नहीं पड़ता। वे सबसे प्रेम करते हैं। उनका हृदय उदार होता है क्योंकि वे सदैव प्रभु से मिले हुए होते हैं। उनकी हरदम अंतर्दृष्टि होती है। ऐसी कृपा दृष्टि हम सब पर सदैव बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है और हमारी शुभकामनाएं हैं। आप सबको इस पत्रिका के माध्यम से हमारी शुभकामनाएं स्वीकार करें। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। स्वामी नित्य बोधानंद जी महाराज के स्मरण में जो ये भावांजलि का जो अंक निकलता है, वो अपने जो मीनाक्षी देवी जी हैं, जो नित्य बोधानंद जी महाराज के शिष्या है, उसने ये शुरू किया है। ये तीसरा अंक है
और ये अंग का विमोचन करने को मुझे कहा गया। ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। जब भावांजलि की बात आती है तो मैंने अंदर देखा तो भावांजलि के साथ स्मरणांजलि जैसा भी मुझे लगा। हालांकि सभी महात्माओं ने अपने अपने हिसाब से अपना भाव व्यक्त किया है और मैंने भी अपना भाव व्यक्त किया है, लेकिन भावांजलि के साथ मुझे लगता है कि स्मरणांजलि भी एक बहुत अच्छी प्रवृत्ति है। स्मरण तो होता ही है, लेकिन भाव जो होता है वो साधना के भीतर है। भाव है वो परा, पश्चिंती, मध्यमा और वैखरी जैसी बात है। भाव परा में पैदा होता है और जब अनुभव में आता है तो पश्चिंती के रूप में आता है, और पश्चिंती के अंदर साधक खुद को ये अनुभव ले रहा है भाव का। तो भाव जो चीज़ है वो एक आध्यात्मिक स्तर की बहुत उच्च लेवल की अवस्था है। भाव अवस्था में रहना यानी साधना की मस्त अवस्था में रहना, ऐसा मेरा मानना है। भावांजलि के ऊपर से जब हम स्मरण में चले जाते हैं तो मुझे ये स्मरण में आता है कि मैं 1970 से गुरु महाराज के साथ देवास आश्रम के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। यानी आज से कम 50 साल से भी ज़्यादा समय मैं इस परंपरा से जुड़ा हुआ हूँ। उसके बाद गुरु महाराज के साथ कई आश्रमों के अंदर, कई जगहों के अंदर उनका सानिध्य के साथ जाने का हमको मौका मिला। ऐसा ही ये बम्बई आश्रम का था। बम्बई आश्रम जब हुआ, मोदी जी ने वहाँ दिया हुआ आश्रम की जगह और डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद जो प्रथम गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया, वो गुरु पूर्णिमा के अंदर हम अहमदाबाद वाले सब साधक आए थे और हमारे ओर से ही प्रथम गुरु पूर्णिमा का शोभा करने में हमको चांस दिया था। अब उसके बाद जब गुरु महाराज ने पीछे फव्वारा बनाया और फव्वारा के अंदर शिव जी की मूर्ति लगाई और शिव जी की मूर्ति के अंदर से शिव जी की जटा में से गंगा निकालने का प्रयास चल रहा था, और उस प्रयास के अंदर हम लोग सब लगे हुए थे देर रात तक। और जब अंत में शिव जी की जटा में से गंगा निकली तो जितने भी साधक वहाँ थे वो बहुत भाव विभोर हो गए, और हम लोग कम से कम आधी रात के बाद हम लोग सोने के लिए गए। सुबह जब उठे तो महाराज जी बड़े खुश हो गए थे, प्रसन्न हो गए थे। ये जो हमारा स्मरण है वो कभी कभी हमारा भाव बन जाता है, और वो स्मरण और भाव जो है वो भी साधना की एक अवस्था रूप बन जाता है। तो ऐसे तो मैं कहने के लिए जाऊँ तो भाव के बारे में तो मैं कम से कम 1000 पुस्तक भी लिखूँ तो भी भाव के बारे में मैं नहीं लिख सकता हूँ। बाकी सभी आश्रम के जो भी महात्मा लोग हैं, ब्रह्मचारी लोग हैं, तो सबके प्रति मैं बहुत आदर भाव प्रकट करता हूँ, और इस तरह से हमारी गुरु प्रवृत्ति चलती रहे, ऐसा हमारा विश्वास है। और मैं मीनाक्षी देवी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हरि ओम नारायण। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और श्री सुखदेव महाराज की जय। आज परम पूज्य स्वामी नित्य बोधानंद तीर्थ महाराज जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में श्री नित्य बोध भावांजलि पत्रिका का विमोचन करते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। इस स्मरणांजलि के माध्यम से सभी साधकों में साधन के लिए तथा सेवा के लिए उनके हृदय में सुफुर्ती प्राप्त होगी। शक्तिपात मार्ग में इन दोनों की ही नितांत आवश्यकता है। साधन और सेवा से चित्त निर्मल होता है, और भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट सत्सिद्ध न पावा। स्वामी नित्य बोधानंद जी के श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए
समनांजी प्रकाशन के लिए हार्दिक शुभकामना करता हूँ। इस नित्य बोध भावांजलि समारोह के माध्यम से हम सब अपने गुरुदेव को याद करते हैं, जिनकी कृपा दृष्टि के कारण हमें उस गुरु तत्व की अपने ही शरीर में एक झलक प्राप्त हुई। क्योंकि गुरु कृपा के बिना गुरु तत्व की अनुभूति नहीं होती। उपनिषदों में गुरु तत्व को कहीं प्राण, कहीं चेतन, कहीं आत्मा कहकर समझाया गया है, जो सभी प्राणियों को भीतर कार्य कर रही है। उसके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है, परंतु हम उससे अनजान हैं। यदि हम गुरु उपदेशानुसार इस शक्ति को पूर्ण समर्पण करें तो वह हमारे चित्त को निर्मल कर देती है और हमें उस दिव्य शक्ति का अनुभव करवा देती है, जो पहले ही हमारे चित्त में विराजमान थी। किसी संत ने कहा है, मुर्शद मेरा मरहम ही, जिन भेद बतायो, दिल अंदर दीदार है, जिन खोजा तिन पायो। ऐसे एक और संत लिखते हैं, जो बात दुआ से नहीं होती वह बात दुआ से होती है, जब कामिल मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है। कबीर साहब लिखते हैं, कबीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। स्वामी नित्य बोधानंद तीर्थ महाराज जी के दर्शन मैंने पहली और आखिरी बार 1995 में बंबई में किए। जब वे बंबई में आश्रम में विराजमान थे, तब मैं परम पूज्य प्रातः स्मरणी अपने गुरु महाराज स्वामी शिवम तीर्थ महाराज जी के साथ बंबई में चतुर्मास निवास के समय उनके साथ ही इंदौर से आया हुआ था। मैंने वहां अनुभव किया तो स्वामी नित्य बोधानंद जी 24 घंटे अपने भजन ध्यान में लगे रहते हैं और अपने कमरे के बाहर कम ही निकलते हैं। वो एक त्याग मूर्ति की मिसाल थे। उन्हीं दिनों उन्होंने अपनी मराठी भाषा में लिखी रचना श्री गुरु महाराज जी को सुनाई। महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। स्वामी जी ने एक छोटी सी पुस्तक अपने द्वारा लिखी मराठी भजनों की मुझे भी दी, जिसमें से मैं 2-4 भजनों को संगीतबद्ध करके मैंने सत्संग में सुनाया। वहां गुरु महाराज जी के बंबई निवास के दौरान हर रोज साधन, सत्संग और भजन हुआ करते थे। स्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए। वे एक अच्छे लेखक भी थे। स्वामी जी की सौम्य मूर्ति आज भी मेरी आंखों के सामने है। जिन्होंने अपने गुरुओं पर पूर्ण श्रद्धा रखी और उनके कथनानुसार चले, वही आगे जाकर कामिल गुरु हुए और उनसे दीक्षा ग्रहण करके शिष्य भी धन्य धन्य हो गए। गुरु महिमा का जितना भी गुणगान करें वह थोड़ा है। संत तुलसीदास जी लिखते हैं, बंदों गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमय मूरी में चूरन चारो, समन सकल भव रुज परिवार। श्री गुरु पद नख मनि गण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सो सब प्रकाश, भरे भाग उर आवहि जासु। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी शिवम तीर्थ महाराज जी ने भी भजन में प्रार्थना की है, गुरुदेव मुझे रंग दो, गुरुदेव मुझे रंग। इस पद को मैं गा के सुनाता हूं। गुरुदेव मुझे रंग दो, गुरुदेव मुझे रंग दो, गुरुदेव मुझे रंग दो, गुरुदेव मुझे रंग दो। मन मेरा भी रंग दो, तन मेरा भी रंग दो। मन मेरा भी रंग दो, तन मेरा भी रंग दो। अंदर बाहर रंग दो, अंदर बाहर रंग दो, रंग दो, रंग दो। गुरुदेव मुझे रंग दो, गुरुदेव मुझे रंग दो। ये रंग निराला है, सब जीव रंगे इसमें। ये रंग निराला है,
सब जीव रंगे इसमें, पर रंग न वह जाने, पर रंग न वह जाने, ये व्यक्ति मुझे कर दो, कर दो, कर दो। गुरुदेव मुझे रंग दो, गुरुदेव मुझे रंग दो, गुरुदेव मुझे रंग दो, गुरुदेव मुझे रंग दो। ये रंग निराला है, सब जीव रंगे इसमें, ये रंग निराला है, सब जीव रंगे इसमें, पर रंग न वह जाने, पर रंग न वह जाने, ये व्यक्ति मुझे कर दो, कर दो, कर दो। गुरुदेव मुझे रंग दो, गुरुदेव मुझे रंग दो। जिस रंग प्रभु दिखे, वह रंग दिखे मुझको, जिस रंग प्रभु दिखे, वह रंग दिखे मुझको। मैं रंग रंगा दिखूं, मैं रंग रंगा दिखूं, मुझे रंगा रंग कर दो, कर दो, कर दो। गुरुदेव मुझे रंग दो, गुरुदेव मुझे रंग दो, गुरुदेव मुझे रंग दो, गुरुदेव मुझे रंग दो। मन मेरा भी रंग दो, तन मेरा भी रंग दो, मन मेरा भी रंग दो, तन मेरा भी रंग दो। अंदर बाहर रंग दो, अंदर बाहर रंग दो, रंग दो, रंग दो। गुरुदेव मुझे रंग दो, गुरुदेव मुझे रंग दो, गुरुदेव मुझे रंग दो, गुरुदेव मुझे रंग दो। इसके साथ ही मैं मीनाक्षी जी के इस प्रयास की सराहना करता हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि वो मीनाक्षी जी को बल दे कि ये नित्य बोध भावांजलि समारोह को ऐसे ही सफलता के मार्ग पर चलाती रहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर वर्ष ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी नित्य बोधानंद महाराज की स्मृति में श्री नित्य बोध भावांजलि पत्रिका के प्रकाशन व विमोचन पर साधक अपने अनुभवों को पत्रिका के माध्यम से प्रकट करते हैं, जिससे सद्गुरु शक्ति का स्मरण होता रहता है और एक प्रकार से उसे पुनर्जीवन प्राप्त होता है। श्रीमती मीनाक्षी पाटिल धन्यवाद की पात्र हैं जो ऐसे अवसर प्रदान करती हैं। उन पर गुरु शक्ति की कृपा वर्षा सदैव होती रहे, यही हमारा कामना है। सद्गुरु ऐसा होना चाहिए जो पूर्ण ज्ञानी हो। वह हमें नाम दान देते हैं, अंतर शक्ति जागृत करते हैं, अंतर क्रियाओं को क्रियाशील कर देते हैं, मन को निर्मल बना देते हैं, जिससे हमारा मन शीतल हो जाता है तथा तन भी शीतल हो जाता है। गुरु भक्ति या ईश्वर भक्ति का भाव मन में जाग उठता है, अंतर मन की चंचलता दूर हो जाती है। हम गुरु शक्ति का कोटि कोटि वंदन करते हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा सद्गुरु प्राप्त हुआ जो सर्व सुख प्रदान करते हैं, सारे दुखों को भगा देते हैं, या ऐसा कहना चाहिए कि हमें दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करते हैं। दुख आते हैं और कब चले जाते हैं पता नहीं चलता। सद्गुरु कृपा ऐसी अनोखी वस्तु है
जो जीव के बंधन को काट देती है। सदगुरु ऐसे बाण चलाते हैं जिससे हमारी आशा तृष्णा भाग जाती है तथा विषयों से मन बाहर हो जाता है, हमारे हृदय का भाव बदल जाता है। सत्य तो ये है कि जब से हम ऐसे सदगुरु की शरण में आए हैं तब से हमें वास्तविक सुख प्राप्त हुआ है। और भी बहुत सारे मार्ग हैं, परंतु हमें तो यह मार्ग ही समझ में आया है। राम कृष्ण शंकर जितने भी भगवान के रूप हैं वे सब हमें एक सदगुरु में ही दिखाई देते हैं। धन्य है ऐसे जीव जिन्हें गुरु सेवा का अवसर मिला है। गुरु उन्हें जगत के विषयों से उपराम करके भव सागर से पार कर देते हैं। ऐसे परम हितकारी श्री सद्गुरु के चरणों का हम वंदन करते हैं। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदत्ता ते सुख देई, ते सुख या संसारी नाही। श्री गुरुदत्ता ते सुख देई, ते सुख या संसारी नाही। श्री गुरुदत्ता सुख दुःखानी जग हे भरले, सुख दुःखानी जग हे भरले। ठाई ठाई भीग लागले, ठाई ठाई भीग लागले। एक उचलता दुसरे आले, एक उचलता दुसरे आले। निर्मळ सुख ते कधी न येई, निर्मळ सुख ते कधी न येई। श्री गुरुदत्ता ते सुख देई, श्री गुरुदत्ता ते सुख देई। ते सुख या संसारी नाही, ते सुख या संसारी नाही। श्री गुरुदत्ता ते सुख देई, श्री गुरुदत्ता। विषयामधुनी जे सुख आले, विषयामधुनी जे सुख आले। हे सुख घेता शरीर थकले, हे सुख घेता शरीर थकले। शरीर थकुनी दुःखची भरले, शरीर थकुनी दुःखची भरले। विषय सुखानी शांती न येई, विषय सुखानी शांती न येई। श्री गुरुदत्ता ते सुख देई, श्री गुरुदत्ता ते सुख देई। ते सुख या संसारी नाही, ते सुख या संसारी नाही। श्री गुरुदत्ता ते सुख देई, श्री गुरुदत्ता। तुझ्या कृपेने आता उमगले, तुझ्या कृपेने आता उमगले। शाश्वत सुख जे अंतरी भरले, शाश्वत सुख जे अंतरी भरले। प्राप्तची असता प्राप्त मानले, प्राप्तची असता प्राप्त मानले। अंतरी जाऊने हे सुख घेई,
अंतरी जाऊनी ते सुख देई श्री गुरुदत्ता ते सुख देई श्री गुरुदत्ता ते सुख देई ते सुख या संसारी नाही ते सुख या संसारी नाही श्री गुरुदत्ता ते सुख देई श्री गुरुदत्ता हे भगवंता श्री गुरुदत्ता हे भगवंता श्री गुरुदत्ता तूच आता माझा आत्मा तूच आता माझा आत्मा आत बाहेरी तुझीच सत्ता आत बाहेरी तुझीच सत्ता आत्मसुख ते आताच देई आत्मसुख ते आताच देई तव चरणी मी विलीन होई तव चरणी मी विलीन होई श्री गुरुदत्ता हे सुख देई श्री गुरुदत्ता हे सुख देई हे सुख या संसारी नाही हे सुख या संसारी नाही श्री गुरुदत्ता हे सुख देई श्री गुरुदत्ता माझे मी पण लयास गेले माझे मी पण लयास गेले तू आणि तुझेच सारे झाले तू आणि तुझेच सारे झाले द्वैताचे मज पान न उरले द्वैताचे मज पान न उरले नित्य बोधाने आनंद होई नित्य बोधाने आनंद होई आत्मसुखाने भरून राही आत्मसुखाने भरून राही श्री गुरुदत्ता हे सुख देई श्री गुरुदत्ता हे सुख देई ते सुख या संसारी नाही ते सुख या संसारी नाही हे गुरुदत्ता हे सुख देई श्री गुरुदत्ता हे सुख देई श्री गुरुदत्ता हे श्री गुरुवरा वंदु तव पदा हे श्री गुरुवरा वंदु तव पदा आरती करीतो नित्य बोधानंदा आरती करीतो नित्य बोधानंदा हे श्री गुरुवरा वंदु तव पदा हे श्री गुरुवरा वंदु तव पदा साधन मार्गी तू चलाविसी साधन मार्गी तू चलाविसी दीक्षा देऊनी मार्ग दाविसी दीक्षा देऊनी मार्ग दाविसी ईशोद्वारा हात पकडसी ईशोद्वारा हात पकडसी तव कृपेचा नमो आनंदा तव कृपेचा नमो आनंदा हे श्री गुरुवरा वंदु तव पदा हे श्री गुरुवरा वंदु तव पदा आरती करीतो नित्य बोधानंदा आरती करीतो नित्य बोधानंदा हे श्री गुरुवरा वंदु तव पदा हे श्री गुरुवरा वंदु तव पदा दया क्षमा शांतीचा सागर दया क्षमा शांतीचा सागर तू परमात्मा तू सर्वे
करावी हे सिद्धेश्वर कृपा करावी हे सिद्धेश्वर हे श्री गुरुवरा वंदू तव पदा हे श्री गुरुवरा वंदू तव पदा आरती करितो नित्य बोधानंदा आरती करितो नित्य बोधानंदा हे श्री गुरुवरा वंदू तव पदा हे श्री गुरुवरा वंदू तव पदा नित्य बोधही निज संपत्ती नित्य बोधही निज संपत्ती संसारातून देई मुक्ती संसारातून देई मुक्ती कर्म ज्ञान अनयोगिक भक्ती कर्म ज्ञान योगिक भक्ती स्वसामर्थ्ये देशी मद सदा स्वसामर्थ्ये देशी मद सदा हे श्री गुरुवरा वंदू तव पदा हे श्री गुरुवरा वंदू तव पदा आरती करितो नित्य बोधानंदा आरती करितो नित्य बोधानंदा हे श्री गुरुवरा वंदू तव पदा हे श्री गुरुवरा वंदू तव पदा मुक्ती मुक्तीचा तुझी दाता मुक्ती मुक्तीचा तुझी दाता निवास देशी शिव स्वरूपता निवास देशी शिव स्वरूपता दत्त स्वरूपी अमुचा त्राता दत्त स्वरूपी अमुचा त्राता जीव उद्धरे तू रक्षिता जीव उद्धरे तू रक्षिता हे श्री गुरुवरा वंदू तव पदा हे श्री गुरुवरा वंदू तव पदा आरती करितो नित्य बोधानंदा आरती करितो नित्य बोधानंदा हे श्री गुरुवरा वंदू तव पदा हे श्री गुरुवरा वंदू तव पदा नाम तुझे नित्य बोधानंद नाम तुझे नित्य बोधानंद स्मरताला बे दिव्यानंद स्मरताला बे दिव्यानंद नित्य मिळे मज आत्मानंद नित्य मिळे मज आत्मानंद स्मरतो तुझा हा दास सर्वदा स्मरतो तुझा दास सर्वदा हे श्री गुरुवरा वंदू तव पदा हे श्री गुरुवरा वंदू तव पदा आरती करितो नित्य बोधानंदा आरती करितो नित्य बोधानंदा हे श्री गुरुवरा वंदू तव पदा 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 श्री सद्गुरुनाथ महाराज महाराज जय अवधूत श्री गुरुदेव दत्त कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरपूरेण मनोहारेण सुवर्णपात्रा शिवसङ्गतेन प्रदीप्तवाता सहसङ्गतेन निराञ्जनं ते जगदीश गुरवे निराञ्जनं ते जगदीश गुरवे निराञ्जनं ते जगदीश गुरवे ओम निरंजनाय समर्पयामि धूपं दीपं समर्पयामि कर्पूर आरती समर्पयामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुं वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा श्री सद्गुरुनाथ भगवंत महाराज की जय अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
बोधानन्दतीर्थं दत्तस्वरूपं तेजवर्णं सद्गुरुदेवं श्रीगुरुदेवं ॐ नमो श्रीनित्यबोधानन्दतीर्थम् ॐ नमो श्रीनित्यबोधानन्दतीर्थम् ॐ नमो श्रीनित्यबोधानन्दतीर्थं बोधानन्दतीर्थं दत्तस्वरूपं तेजवर्णं सद्गुरुदेवं श्रीगुरुदेवं ॐ नमो श्रीनित्यबोधानन्दतीर्थम् ॐ नमो श्रीनित्यबोधानन्दतीर्थम् ॐ नमो श्रीनित्यबोधानन्दतीर्थं बोधानन्दतीर्थं दत्तस्वरूपं तेजवर्णं सद्गुरुदेवं श्रीगुरुदेवं ॐ नमो श्रीनित्यबोधानन्दतीर्थम् ॐ नमो श्रीनित्यबोधानन्दतीर्थम् ॐ नमो श्रीनित्यबोधानन्दतीर्थम्